प्रणाम मित्रों, आज हमारी ओशो टीम जिम कार्बेट पार्क के पास काशीपुर में स्थित ओशो विष्णु धाम आश्रम पहुंच चुकी है और इस आश्रम के बारे में बृहद जानकारी देंगे स्वामी ध्यान जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मित्रों, सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है ओशो टीम का ओशो विष्णु धाम आश्रम में। और हम सभी ओशो विष्णु धाम के सभी डेडिकेटेड पर्सन्स जो हैं वो ओशो टीम का स्वागत करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, ओशो विष्णु धाम आश्रम लगभग काशीपुर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बहुत शांत वातावरण में इस आश्रम को डेवलप किया गया। प्रकृति यहाँ विराजमान है और पत्ते पत्ते पे यहाँ पे ऐसा आभास होता है कि सद्गुरु ओशो की ऊर्जा वो यहाँ पे विद्यमान है। और चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और पक्षियों का आवाज़ें। तो ये आश्रम करीब 7 से 8 एकड़ के बीच में बना हुआ है और सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण है। यहाँ आके आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जब आप प्रकृति के बहुत निकट होते हैं तो परमात्मा के भी उतने ही निकट होते हैं। तो ये ओशो विष्णु धाम की एक खूबी है कि यहाँ आगे आपको शांत, सिर्फ यहाँ पे आपको वही वाइब्रेशंस आएंगी जो प्रकृति की है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप प्रकृति के जितने निकट होंगे आप परमात्मा के भी उतने ही निकट होंगे। यहाँ पर गोल्डन बैम्बू जो सद्गुरु ओशो को बहुत ज़्यादा उनके पसंदीदा पेड़ रहा है। प्रकृति ने पूरी अनुकंपा जो है वो इस आश्रम के ऊपर यहाँ बरसाई है। एनर्जी, डिवाइन, प्राकृतिक एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा, अगर आप वाकई साधक हैं तो यहाँ आकर ये आप सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चूँकि ये आश्रम ओशो कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया में ही आता है तो घने जंगल हैं, आबादी थोड़ी कम है। तो यहाँ अगर वाइल्ड लाइफ का आनंद लेना हो तो और आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ आपको शेर, चीते, हाथी तो नहीं कहेंगे, और भी कई तरह के जो जंगली जानवर हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। और साथ में उनके आने का कारण ये है कि ये आश्रम 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। तो गर्मियों में चूँकि पानी की कमी होने के कारण हम लोगों ने यहाँ एक टाइप की एक व्यवस्था की है कि 6 गेट हैं इस आश्रम के, और वो 6 गेट पे हमने ड्रमों में पानी की व्यवस्था की है। तो रात को जो है जानवर पानी पीने, पूरा झुंड का झुंड उनका जो है वो आश्रम के बाहर आ जाता है। अब चूँकि आश्रम चारों तरफ कवर्ड है बाउंड्री से, तो अंदर आना तो पॉसिबल नहीं है, तो बाहर हमने वो ड्रम रखवा रखे हैं। दूसरे जो भी साधक यहाँ आते हैं हम उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्हें ये सूचना हम उपलब्ध कराते हैं या उन्हें देते हैं कि रात में वो आश्रम से बाहर ना जाएं, क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी भय है और खतरनाक जानवर होते हैं। तो उनसे हम लोगों का यही एक निवेदन भी होता है और एक सूचना हम उन्हें देते हैं।
श्री ओशो विष्णुधाम आश्रम जो काशीपुर में स्थित है वो स्वामी आनंद बोध जी द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा ही बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है। 2011 में यह आश्रम अस्तित्व में आ गया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा बुद्धा हॉल के बारे में। बहुत सुंदर भव्य बुद्धा हॉल है, जहाँ पर 60 से 70 साधक एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं और पूरी सुख सुविधाओं से पूर्ण है वो। मित्रों, खाने की जो व्यवस्था आश्रम में है वो यहाँ पे जो खाना हम लोग उपलब्ध कराते हैं साधकों को और ओशो सन्यासी को, जो यहाँ जो आते हैं लोग, मूवमेंट होता है शिविरों में, तो हमारे इस आश्रम में ही बाग लगा हुआ है अमरूद का, आम का, लीची का, सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनिक भी हम लोग उगाते हैं यहाँ। और यहाँ जो साधकों को खाना उपलब्ध होता है वो सात्विक भोजन, सादा, और वो हमारे आश्रम का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और हमारा जो डाइनिंग रूम है वो नेचुरल बेस पे हम लोगों ने बनाया है, वो भी एसी, डाइनिंग रूम को तो एसी नहीं कहेंगे, लेकिन वो नेचुरल रूप से ही इतना ठंडा रहता है कि वहाँ पे आपको एसी वाली फीलिंग ही आएगी। प्रकृति की जो ठंडक है वो आपको वहाँ महसूस होगी। दूसरा, हमारा जो बुद्धा हॉल है वो भी सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण है। एसी वातानुकूलित जो है, हम लोगों ने वहाँ पे पूरी एसी वगैरह मेंटेन किए हुए हैं। जनरेटर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, लाइट की हमारी प्रॉपर व्यवस्था है। 4 जनरेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। समय समय पर ओशो विष्णुधाम आश्रम में शिविर लगते रहते हैं और इसकी जो सूचना है वो सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा और यस ओशो मैगज़ीन और ओशो वर्ल्ड मैगज़ीन में भी दी जाती हैं। मित्रों, मैं आपका परिचय कराता हूँ स्वामी आनंद बोध। हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत छोटी सी बात के एक भटका हुआ और उनको जो रास्ता दिखाया, सदगुरु की तरफ मुझे मोड़ा, स्वामी आनंद बोध जी, जो ओशो विष्णुधाम के फाउंडर भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वामी आनंद बोध प्रकृति प्रेमी हैं। इस आश्रम में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आश्रम की जो कॉस्ट है उसकी दुगनी कॉस्ट यहाँ पे जो पेड़ लगाए हैं स्वामी जी ने उसकी है। दूसरा, स्वामी जी ने एक परंपरा हम सभी लोगों को दी है स्वामी आनंद बोध जी ने कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मतलब सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। स्वामी आनंद बोध जी ने उन्होंने एक लोगों के बीच संदेश, या हम लोगों को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि हम जितने साल के हो जाते हैं उतने पेड़ हम इस आश्रम में लगाते हैं। अगर मेरी उम्र 48 साल होने जा रही है, पूरी होगी, तो मैं यहाँ 48 पेड़ लगाऊंगा। तो स्वामी जी का एक श्लोक जो हर वक्त मेरे हृदय में और दिमाग में वो हर वक्त रहता है, जो स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं, स्वामी आनंद बोध जी, कि जब हम आए हैं तो जाएंगे भी। तो जब हम यहाँ से जाएं तो इतनी लकड़ी हमारी कम से कम उगा के जाएं कि इस धरती का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। इसलिए पेड़ पौधों पर स्वामी आनंद बोध जी का खास तौर से फोकस रहता है। तो अध्यात्म से जो जोड़ा इस प्लांटेशन को, वो स्वामी आनंद बोध जी ने एक आइडिया दिया। ये उन्होंने, उनके भाव आए और उन्होंने कहा कि इतनी लकड़ी ज़रूर पैदा करो, इतने पेड़ ज़रूर लगा के जाओ जितने पेड़ों की लकड़ियां हमें जलने के काम आएंगी। मैं सभी ओशो टीम का आभार व्यक्त करूंगा कि वो यहाँ
ओशो विष्णु धाम में आए और उन्होंने यहाँ पर आकर अपने मूल्यवान समय में से इतना थोड़ा बहुत समय हमें भी दिया। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस कार्य में आप लोग लगे हुए हैं, प्रचार में प्रसार में सदगुरु के, तो आप जैसे लोगों की ही, डेडिकेटेड लोगों की ही ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर तरीके से, और अपना मूल्यवान समय भी जो है सदगुरु ओशो के प्रचार प्रसार में दे रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ओशो टीम को और आप सभी को। ओशो। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।